पंजाब की सिंपल सी लड़की से लेकर बोल्ड इंडस्ट्री की लड़की तक का आपका सफर कैसा था? स्टार्टिंग में बहुत टफ था। पंजाबी इंडस्ट्री से अपनी शुरुआत की। मेरे हस्बैंड डायरेक्टर थे, मैं अभी लिविंग में हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड है। मुझे बोल्ड इंडस्ट्री का ऑफर आया। जैसे मेरा एक मूवी वायरल हुआ, मुझे गालियों के लिए सिर्फ फ़ोन आए। उनको वो चीज देखनी भी है, देखने के बाद उसको क्रिटिसाइज भी करना है। देखना सबको है, बस दिखाना कोई नहीं चाहता। तो आप अपने पति के साथ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ही घर में मतलब कैसे मैनेज कर लेती हैं? जिंदगी है, जिंदगी सिखाती है और हम सीखते जाते हैं। समाज की आलोचना झेलनी पड़ी? लोगों को चाहिए मजा। क्या आपको बोल्ड सीन करने की वजह से कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा? मौके पे सब चौका मारते हैं। आपको कभी भी किसी भी बोल्ड सीन में ऐसा अनकंफर्टेबल फील हुआ है कि यार ये तो बहुत ज्यादा है? मॉम डैड नहीं है मेरे। आपके तो मैंने एक काम के लिए सब खो दिया। मुझे पता था कि ये करने के बाद अगर ये वीडियो मेरा घर पे गया, बच्चियों का था कि मैं बच्चियां खो दूंगी। घर पे आके 5 साल रह के बहुत रोई। क्या आपको कभी अपने करियर को लेके पछतावा हुआ? दबा के काम किया, इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया कि आज मैं प्रीति पुनीत। नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि शर्मा स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट पॉडकास्ट द हॉट हिट शो में, जहाँ होती है ऑनेस्ट कन्वर्सेशन एंड पावरफुल स्टोरीज। हम आपको मिलवाते हैं बेबाक और कुछ खास शख्सियतों से। आज हमारे साथ एक ऐसी अभिनेत्री है जिसकी जिंदगी फिल्मों से कम नहीं है। पंजाब से मुंबई तक का सफ़र, बी ग्रेड की फिल्मों से लेकर बोल्ड फिल्मों तक का सफ़र, और ये अपने बेबाक अंदाज से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाली हैं प्रीति पुनीत। प्रीति सिर्फ एक बोल्ड फिल्मों की अभिनेत्री नहीं है, बल्कि एक निर्देशक भी है। उनका लाइफस्टाइल, उनका करियर और उनके रिश्तों को लेके लोगों के मन में कई सवाल रहे हैं। आज हम सभी सवालों का जवाब लेंगे, वो भी बिना फिल्टर के। तो चलिए बेबाक और बोल्ड प्रीति पुनीत से मिलते हैं। तो प्रीति जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए, आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? मैंने पंजाबी इंडस्ट्री से अपनी शुरुआत की। मैं पंजाबी सॉन्ग्स वीडियो में काम कर चुकी। पंजाबी इंडस्ट्री से? यस, जहाँ मैंने पंजाबी सॉन्ग्स एल्बम में मैक्सिमम 10 से 15 सॉन्ग वीडियो किए, बिकॉज मेरे हस्बैंड डायरेक्टर थे। अच्छा, आपके हस्बैंड डायरेक्टर थे? जी। उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट हुआ। 2018 में हम लोग मुंबई शिफ्ट हुए एंड यहाँ पे फिर हमारा रास्ते अलग अलग हो गए, हमारा डिवोर्स हो गया। ओह माय गॉड। मतलब आप अलग अलग हो गए, उनकी अपनी अलग जर्नी और आपकी अपनी अलग जर्नी। ऐसा क्यों? मतलब पर्सनल है बट थोड़ा सा नसीब बोल सकते हैं। बट मेरी शादी को 15 साल हो गए थे। अरे बाप। मेरी शादी 2005 में हुई थी, जब मैं 15 साल की थी। क्या बोलें, कुछ समझ नहीं आता। अगर आज के टाइम में शादियां का क्या बोलते, 15 साल एक बहुत लंबी जर्नी होती है। बहुत लंबी जर्नी होती है, और अगर वो भी नहीं चल रही है तो मुझे तो लगता नहीं अब मैं तो सही हूँ, फिर शादी करूँगी ही नहीं। बट फिलहाल मैं बोलूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी लिविंग में हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड है। अभी आप एक रिलेशनशिप में? जी। आई एम सो हैप्पी देयर। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उनकी फैमिली मुझे बहुत प्यार देती है। मुझे इंडस्ट्री से होने के बावजूद, सब कुछ पता होने के बावजूद, वो आपको एक्सेप्ट करती है। Yes. वेरी नाइस। इसका मतलब वो बोल्ड है, बहुत ही समझदार हैं, वो आपकी परिस्थितियों को समझते हैं। जी। और उन्होंने आपको अपने दिल से अपनाया हुआ है। बिल्कुल। तो अच्छा लगा मुझे ये जानते हुए कि आपने अब सेकंड रिलेशनशिप में आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। शायद भगवान की यही मर्जी थी। डेफिनेटली कोई मेरा इंतजार कर रहा था। कोई आपका इंतजार कर रहा था। क्या आपको बचपन से ही अभिनय में रुचि थी या बाद में? बचपन से तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, जैसे कि एक यंग एज होती है, 21, 20, हमारी कैसे पंजाबी सॉन्ग्स वीडियो टीवी देखते थे तो इंटरेस्ट होता है, यार म्यूज़िक, उस लड़की कितना अच्छा डांस कर रही है, कितना अच्छा एक्ट कर रही है, यार मैं करूँ। फिर मेरे हस्बैंड डायरेक्टर थे, थोड़ा थोड़ा उनको बोलने की कोशिश की कि आप मेरे को किसी सॉन्ग में ले सकते हो। देन धीरे धीरे करके 1-2 सॉन्ग उन्होंने करवाए, फिर उनको भी लगा कि हाँ अच्छा चल रहा है। करते करते थोड़ा इंटरेस्ट बन गया सेट पे जाते जाते। पहले तो मैं एज ए हेल्पर ऐसे ही जाती थी सेट पे। तो आपके हस्बैंड ने आपकी पंजाबी इंडस्ट्री में लॉन्च करने की काफ़ी हेल्प की? जी, बहुत, क्योंकि वो डायरेक्टर थे और आप हीरोइन थी। वेरी नाइस, स्वीट जोड़ी। तो आज ये आप एक्सेप्ट करती हैं कि आपके हस्बैंड ने आपके करियर में स्टार्टिंग में काफी सारी मदद की? बिल्कुल। नहीं चली आगे चीजें, कोई बात नहीं। देखो, रिलेशन नहीं चला, मैटर नहीं करता है, रिलेशन अलग बात है, बट हाँ, उन्होंने आपको एक नई राह, नई इंडस्ट्री, आज आप इंडिपेंडेंट हैं। डेफिनेटली। आज आपको तजुर्बा है, आज आपको नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड से है। बिल्कुल। तो आप ये मानती हैं? जी। तो प्रीति जी, जब आपने बोल्ड फिल्मों में अभिनय करने का फैसला लिया तो आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी?
एक्चुअली उस टाइम तो परिवार से मेरा रिलेशन ऑलमोस्ट टूट चुका था डिवोर्स आपके के अपने बाद। परिवार से, आपकी फैमिली से? मेरी फैमिली नहीं है, मॉम डैड नहीं है मेरे। आपके तो मॉम डैड नहीं? मेरी बट जो फर्स्ट शादी से जो मेरे हस्बैंड ससुराल जो पहली मैरिज? वो मेरे मॉम डैड हैं और मुझे लिटरली अभी बहुत प्यार करते हैं। मैं वहाँ पे जाती हूँ, बहुत अच्छी फैमिली है वो भी। है। हाँ तो मतलब ससुराल का प्यार आपको अभी तक मिलता है? बट उधर से रिएक्शन मिला था हार्ड वाला। कोई भी ऑलमोस्ट कोई भी फैमिली होगा मिलेगा। बट आज के टाइम में वो मुझे बहुत सपोर्ट वो भी करते हैं। ठीक है, मतलब आप दो फैमिली का प्यार ले रहे हैं, अपने हस्बैंड की फैमिली का भी और अभी अपने बॉयफ्रेंड की फैमिली। सो लकी मैन। वरना आज के टाइम पे तो किसी को एक फैमिली का प्यार नहीं मिलता यार। बोल सकते हैं लकी, बट कैसा रहता है ना, कुछ मतलब टाइम ऐसा होता है बोल्ड इंडस्ट्री में। नहीं, आपकी किस्मत अच्छी है। जी, आप अच्छे हैं, इसीलिए आपको दोनों फैमिली से प्यार मिल रहा है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। प्रीति जी, आपने मुंबई आने का फैसला कब और कैसे लिया? एक्चुअली फ़ैसला मेरे हस्बैंड का था, उनका यहाँ शूट का कुछ काम था तो मैं उनके साथ ही फर्स्ट टाइम आई थी 2018 में। हमारा रिलेशन यहाँ 1 साल तक बहुत अच्छा और चला था, बट 2019 में हम लोग अलग हो गए। उसके बाद वो पंजाब मूव ऑन करके, बट मेरे लाइफ में यहाँ पे कोई आ गया था। देन आई एम सो हैप्पी उधर भी। बट उसके बाद एक अपना लॉकडाउन लगा, सबको ऑलमोस्ट पता है वो कंडीशंस क्या थी। 100% लॉकडाउन में तो सब पैक था। इतना पैक छोड़ो, उस टाइम कोई खाने का नवाला भी सोचना पड़ता था कि कहाँ से खाएं। और मुंबई जैसी नगरी में बाहर से आके रहना मतलब बहुत टफ था। इतना टफ था कि मतलब कोई 500 रुपया भी दे दे ऐसा लगता था कि 1,00,000। हाँ, मतलब बहुत गंदा वो वक्त था। बट ये इंडस्ट्री, बोल्ड इंडस्ट्री ने बचा दिया। आपको बोल्ड इंडस्ट्री ने बचा लिया जी। मेरा पेट भरा, मेरे को 2 वक्त का खाना मिला, मेरे सिर पे रेंट की छत मिली, सुकून था उसकी वजह से। नहीं तो कहाँ जाती आप लॉकडाउन में? कहाँ जाना था कुछ पता नहीं, अता नहीं कहाँ जाएं। सब ने अपना अपना साइड बदल ली, कोई पूछने वाला नहीं, माँ बाप नहीं, कहाँ जाएं, कुछ नहीं। एक फिर सहारा मिला, कोई आया लाइफ में, उसने संभाला आपको। उसने मुझे संभाला, अपने घर की छत दी, अपने घर पे ले गए, माँ बाप के बीच में बिठाया। फिर उनका एक्सीडेंट हुआ लॉकडाउन में ही। अच्छा। तो उस टाइम मैंने बोल्ड का फर्स्ट शूट किया था 5,000 रुपये में। अरे जी। तो वो 5,000 तो आपके लिए 50,000 के बराबर थे। अरे मतलब 5-10 मिनट सोचा। जैसे कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर था जिन्होंने फर्स्ट टाइम कास्ट किया था, रोहित। उस टाइम क्या होता था, बिकनी में फ़ोटो भेजो। हाँ। बट मैं एक पंजाबी इंडस्ट्री से जो मतलब बिकनी पहनने वाली बिकनी मतलब दूर दूर से, मतलब बहुत दूर की बात है ना। मैं आजकल तो बिकनी नॉर्मल है आज अब तो बहुत नॉर्मल है। लोग मतलब आप कहोगे कि आप कहीं भी जाएं नॉर्मल में मोस्टली बिकनीज में लड़की दिख जाती हैं। जी। अगर हमारे ऐसे लोगों के लिए, उधर से पीछे से उठ के आने वालों के लिए, अरे बिकनी में फ़ोटो मांग लिया। हाँ, तो बातें बन जाती हैं। खींचा फ़ोटो, और फोटो खींचने का क्या था, आप हंसोगे कि बेड पे खड़े होकर नीचे से बोल रहे हो फ़ोटो खींचो और फिर डिलीट कर रही हूँ, भेज भी नहीं रही हूँ, हिम्मत नहीं हो रहा भेजने का ना। भेजूँ, फिर पैसा भी चाहिए। हाँ। पैसा भी चाहिए। भेजा, मैंने उनको बोला फेस कट करके भेजूँ बोले ऐसा नहीं चलता इंडस्ट्री में, फेस तो साथ में चाहिए। अगर आप बिकनी नहीं कर पा रहे हो, आप कैसे बोल्ड इंडस्ट्री में काम करोगे? फिर 1 दिन ऐसे निकल गया, 2 दिन निकल गया, 1 वीक निकल गया, रेंट देने वाला है, खाने के लिए नहीं है। तो फिर कॉन्फिडेंस करके गाउटियो ब्रा होती है ना सिंपल सी, वो ब्रा में फ़ोटो खींचा, भेज दिया। उस टाइम क्रेज था, ले लिया कास्टिंग वाले ने, फाइनल किया, शूट मिला है ना। 5,000 में शूट किया पहला, आज भी याद है। 5,000 की इतनी अच्छी खुशी थी, इतनी खुशी थी कि घर पे आके पहले सोचा 5,000 में से रेंट वाले को कितना दूँ, राशन कितने का डालना है, हनी की मेडिसिन भी चाहिए, क्या क्या करूँ। मतलब 5,000 का हिसाब लगा रही थी मैं। 5,000 मेरे लिए ना 5 लाख के बराबर था। बिल्कुल। लोग ये देखते हैं स्क्रीन पे क्या चल रहा है, बट एक्चुअल में पीछे इंसान क्या है, उसकी रियलिटी क्या है। आजकल सब चल रहा है। आपकी तो चलो सिचुएशन थी, आपका तो टाइम था। आजकल तो शौक हो गया, लोग सब कर रहे हैं। आप तो इंस्टाग्राम की रील्स में, डिजिटल प्रोफाइल में, आजकल बोल्ड करने में कोई नहीं घबरा रहा। इनफैक्ट हाई प्रोफाइल्स, मेल फीमेल्स, लाइक फीमेल्स मोस्टली स्टार किड्स। समय के साथ चेंज होना ही पड़ता है। अगर आप समय के साथ चेंज नहीं होगा, पीछे रह जाओगे। हाँ। यही चीज़ है। और आपकी तो जरूरी आपकी ज़रूरत बोल सकते हैं, आपका टाइम बोल सकते हैं। आजकल तो हर दूसरी लड़की बिकनी में घूम रही है यार। शी इज़ टोटली इंडिपेंडेंट, शी बिलोंग्स टू वेरी गुड फैमिली, शी हैज़ लॉट्स ऑफ मनी। उसका कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। फिर भी आजकल तो आप इंस्टा खोलो, हर दूसरी लड़की बिकनी में मिलती है। आजकल कॉमन हो गया। इट्स नॉट अ बिग इशू, सो जस्ट रिलैक्स एंड चिल। थैंक यू। तो प्रीति जी, पंजाब की सिंपल सी लड़की से लेकर बोल्ड इंडस्ट्री की लड़की तक का आपका सफ़र कैसा था, कैसा रहा? स्टार्टिंग में बहुत टफ था। हाँ।
ऐसा टफ था कि मुंबई की इतनी भीड़ भाड़, इतना एडवांस कि मेरे को रोड क्रॉस करने का समझ नहीं आ रहा है, 1 घंटा खड़ी रहती हूँ, एकदम कैसे नया जाऊँ, शहर था। है ना। और ट्रेन में तो धक्का मुक्की, चढ़ो उधर उतार देते हैं, समझ नहीं आता था लाइफ, मतलब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म, कहाँ से शुरू, कुछ भी नहीं पता था कहाँ जाऊँ। बट जो लाइफ में मेरे इंसान आया है, उसका एक्सीडेंट हुआ, मुझे बोल्ड इंडस्ट्री का ऑफ़र आया, मैंने पहला शूट किया हैप्पी 5000 में, मैंने बोल्ड शूट किया। पहले तो किसी का कोई रिएक्ट नहीं था, किसी ने मुझे पूछा नहीं था तुम्हारे पास खाने को है। जैसे मेरा एक मूवी वायरल हुआ, मुझे गालियों के लिए सिर्फ फ़ोन आए। अच्छा, गालियाँ देने गालियों के लिए फ़ोन आए, अपनों के? अपने बोल सकते, शिरके बोल सकते हैं। मतलब देखो, अगर अपना वो होता है जो अपने हालात को समझे, हाँ, वो जो गाली है दे ना? वो अपना नहीं है। जिसने मेरा कंडीशन नहीं समझा, जिन्होंने मेरा हेल्प कंडीशन नहीं की लॉकडाउन में। और ऐसा नहीं कि मैंने किसी से मांगा नहीं, मैंने पहले मांगा लोगों से, जो मेरे अपने, जिनको मैं मानती थी, उनसे मैंने मांगा, भीख की तरह मांगा, लॉकडाउन है मुझे दे दो, मैं कर दूंगी, वापस कर दूंगी। हाँ। बट उस टाइम पे सेकंड फ़ोन नहीं पिकअप हुआ, किसी ने मेरा सेकंड फ़ोन नहीं उठाया। फिर जब मैंने इस लाइन में पैर रख लिया तो सब आ गए, अरे तूने ये कांड कर दिया, तू तो आर है, तूने अपनी औकात दिखा दी, तू ऐसे ही करने वाली थी। भाई तुम तब कहाँ थे जब मेरे पास खाने का नहीं था। मैं एक वक्त सोच रही थी, मेरे पड़ोसी अच्छे, हाँ मेरे पड़ोसी अच्छे थे, मुझे कभी आंटी राइस देती थी, कभी कुछ देती थी। भाई तुम लोगों ने मेरे लिए क्या अरे किया? कम से कम किसी की चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया। एटलीस्ट आपने जो कुछ किया सामने किया, स्क्रीन पे किया, सबके सामने मुझे किया, काम मिला तो मैंने किया। टेलिंग यू चिल, बिकॉज आज आप कोई भी वेब सीरीज उठा लीजिए, आप कोई भी शॉर्ट फिल्म उठा लीजिए, इनफैक्ट आप कोई भी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल उठा लीजिए, शरीफ लोगों के ना तो व्यूज आते हैं ना फॉलोवर्स आते हैं। राइट। जो बोल्ड एक्ट्रेस हैं, जो बोल्ड लड़कियां हैं, जो एक्सपोज करती हैं, आज सारी दुनिया ये उनको मेरे साथ follow वही करती है। ट्रेजेडी हुआ ना। देखो पंजाब में मैंने 10 से 15 सॉन्ग वीडियो एल्बम किए, अच्छे सिंगर्स के, मतलब मंजीत रोपोवालिया, मनदीप राग, इनके सबके अच्छे वीडियो किए। तब मुझे किसी ने नहीं जाना, कुत्ता नहीं पहचानता था। हाँ। सीरियसली, रियलिटी है। हाँ। और जैसे इस इंडस्ट्री में आए, उस लोगों के फोन आए मुझे गाली देने के लिए, और पर्सनल सब देखते भी होंगे मजा लेने के लिए। हाँ, वो तो सब देखते हैं। फोन उस, मतलब अगर आपने देखा तभी आपको पता चला मैंने ये काम किया। एग्जैक्टली, आपने वो देखा तभी तो आप देख कर आए ना। हाँ, आप वॉच करते हो, आप वॉच क्यों करते हो? वॉच करते हो, है ना। तो वो वॉच करने के बाद गाली आई। आप वॉच करते हो तभी तो चीजें बन रही हैं। डेफिनेटली आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो तभी तो वो चीजें बनती है। वही। देखिए, इट इज अ वेरी सिंपल, जहां आपकी डिमांड होती है वही सप्लाई होती है। इट इज वेरी सिंपल। आप देखना बंद आपकी करो। डिमांड है, आपकी सप्लाई होगी, बिकॉज क्या होता है, ये एक प्रोडक्ट है इंडस्ट्री के लिए। राइट जी। आप जितना ज्यादा इसकी डिमांड करोगे, बोल्ड होगा। अभी मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती, क्या है, लोग दो तरह के हो गए हैं, उनको वो चीज देखनी भी है, देखने के बाद उसको क्रिटिसाइज भी करना है। Yes. आप देख लीजिए, कभी भी इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, अच्छे साधु संत हैं, इतने अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स में गर्ल्स हैं, उनके कोई फॉलोवर्स नहीं होंगे, उनके कोई व्यूज नहीं होंगे, उन्हें कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। सही बोल रहे हो। सारे के सारे फॉलोअर्स, कमेंट्स एंड व्यूज सभी उन बोल्ड एक्ट्रेसेस के लिए होंगे, वो भाग भी उनको रहे होंगे। अगर वो गाली भी दे रहे हैं तो एटलीस्ट यू आर गोइंग टू सी दैट। आप उनको देखने जाते हैं तब आप उसको गाली देखते हैं प्रॉपर देख के, और आप 1000-2000 गालियां दे रहे हो तो आप कितनी बार उस चीज को रिपीट कर रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उनकी हजारों वीडियोस मिलियंस में आती हैं, तो इसका मतलब आपकी डिमांड है। अच्छा, मैं उनका भी कोई दोष नहीं मानती, आप डिमांड में है तो आप भी सप्लाई कर रहे हैं। डेफिनेटली। तो मार्केट आपने बनाई है, चीजें आपको देखनी है, हम आप जरिया उस चीजों को इनवाइट करते हो, आप उस चीज को देखते हो, इसलिए वो चीजें देखते हैं। Definitely. आप देखिए ना, कितनी सिंपल फिल्में, कितनी अच्छी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, बिल्कुल। और ऐसी बोल्ड फिल्में लोग अलग अलग अपने कमरों में जाके देखते हैं। अभी धार्मिक कोई मूवी थिएटर में कोई लग नहीं जाए, देखेगा, कोई कोई नहीं देखेगा, सेकंड डे शो उसका उतर जाएगा। Definitely. और जब एक बिजनेसमैन अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली उसको वापस चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो आप उस चीज को देख रहे हैं बॉस, तभी तो वो बन रही है ना। डेफिनेटली वो बन इसलिए रही है क्योंकि आप देख रहे हैं, वॉच कर रहे हो। आप देखना बंद करो, बनना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, उनको कोई शौक नहीं है। आपका उनका माल बिक रहा है इसलिए वो बेच रहे हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे नशा आप ले रहे हैं तभी तो बिक रहा है ना, और बनना ही बंद हो जाए तो हाँ, क्योंकि आप लेना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे दोहरी दुनिया है, दोहरी लोग हैं, तो आप बिल्कुल मेन relax बात रहिए। यहाँ खत्म होती कि देखना सबको है, बस दिखाना कोई नहीं चाहता, सामने शो नहीं करना चाहता कि मैं देखता देखना हूँ। नहीं है, वो करते भी होंगे, आपको क्या पता, आपको कुछ नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है, आप कुछ नहीं बोल सकते। वेरी नाइस, मुझे Thank बहुत you. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप बेबाक हैं, आप बोल्ड हैं, आप बिंदास हैं, एटलीस्ट आप अपनी ओरिजिनल कहानी कैमरे के सामने रख रही हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं।
अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर कर रही हैं, आपका करंट रिलेशनशिप जो भी है वो भी आप मुझसे शेयर so कर रहे happy, हैं। dear. और सबसे अच्छी बात, आपको दो फैमिलीज का प्यार है, तो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड बी ग्रेटफुल टू द गॉड, डोंट वरी। थैंक यू Yeah. सो मच। प्रीति जी, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ये इंडस्ट्री आपके लिए सही नहीं है, या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है कि मुझे इस इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए? कभी पछतावा, मतलब ऐसा कुछ? हाँ, एक दो बार हुआ ऐसा फील, जब फैमिली के साथ प्रॉपर, जब फैमिली मेरे को अच्छे से, मैं छुप के मिलने जाती थी उधर, मम्मी को, मेरी बेटियां हैं 2, उनको मैं छुप के मिलने जाती थी। आपकी बेटियां भी हैं? हाँ, मेरी 2 अरे बेटियां हैं। वाह, आपके बच्चे हैं। जी जी, तो मैं उनको मिलने जाती तब थोड़ा ना गिल्टी फील होता था, यार मैंने क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों किया। शूट होने के बाद की बात है। बट फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, मेरे फादर इन लॉ से बात हुई, उन्होंने, वो आर्मी में हैं, अच्छा। बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला, बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम घर पे आओ, इस बार आ रहे हो तो घर पे आओ, मैं हूँ, देखता हूँ कौन निकालता है। मुझे उन्होंने घर पे बुलाया, रिस्पेक्ट दिया जैसे पहला रिस्पेक्ट था। तो मुझे फील हुआ कि अगर आप अच्छे हो ना, कर्म से आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। कर्म अच्छा है तो टच वुड, उन्होंने मुझे पहले की तरह इज्जत दी। बट कुछ टाइम के लिए माइंड में आ गया था, यार मैंने क्या कर दिया, नहीं, मैंने एक काम के लिए सब खो दिया, मतलब ऐसा हो गया था। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका काम एक तरफ है, लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ कितनी ब्यूटीफुली मेंटेन कर रही हैं। आप अपने बच्चों से भी मिलने जा रही हैं, आप उनका ध्यान रख रही हैं, आप अपने फादर इन लॉ के पास भी जा रही हैं। आजकल देख रही हैं लड़कियां शादियां करके, बच्चे पैदा करके छोड़ के चली जाती हैं, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो, उनको सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, उनको अपनी लाइफ में फन चाहिए, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती। बॉयफ्रेंड के साथ मेरा एक ही कंडीशन था कि मैं बच्चा नहीं करूंगी। हाँ। उन्होंने, सबसे बड़ा बलिदान उनका है, उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से कभी तुम्हें फोर्स नहीं होगा, 2 बेटियां मेरी हैं। क्या बात। तो ये मेरे 2 बेटियां, उनमें जो भी आज कमा रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, धीरे धीरे मैं उनके लिए ही बना रही हूँ। हाँ। मुझे, मेरी पूरी जिंदगी उनके नाम है, आपके बच्चों ये के नाम। रियलिटी है। हाँ क्योंकि जी। वो उनका मेरे तो अलावा जो कौन है? आपके ये पार्टनर हैं, आपके बॉयफ्रेंड है, आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं? इन्होंने आपसे कोई आगे रिलेशनशिप, कमिटमेंट, शादी या बच्चा, कोई फोर्स नहीं किया? उन्होंने छोड़ो, उनकी फैमिली ने कभी किया। मम्मी पापा के साथ ऐसे बैठती हूँ, पापा को पता है कि उधर फैमिली में बच्चे हैं, तो उन्होंने कभी आपको ऐसा फोर्स नहीं किया कि हमारे यहाँ शादी करो, बच्चे पैदा करो, अपने बच्चों को छोड़ो, पहली शादी को छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं? वो एक ही चीज बोलते हैं, हमारा बेटा खुश है, हम खुश हैं, वेरी बस। नाइस। और वो मेरे को इतना प्यार करते, पता नहीं मैं कौन सी किस्मत लगा गई हूँ, दोनों तरफ से बहुत किस्मत वाली हैं आप। मैं लकी हूँ, बेटियों वाली हूँ। मेरी बेटियां बहुत मुझे प्यार करती है और मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, और मेरी जिंदगी बेटियों का प्यार, उधर से इन-लॉज का प्यार, इधर से बॉयफ्रेंड की फैमिली का प्यार, चारों तरफ से प्यार ने घेरा हुआ है। बट कुछ डिसीजन ये शूट फील्ड में लेने के बाद कुछ रिश्तों में दरार आई थी, बट ऊपर वाली की अरे कृपा आप सही कैसी हो बात कर रहे हैं? आजकल फिल्में और वेब सीरीज में देखो तो क्या हो रहा है, सब कर रहे हैं, ऑल बिग स्टार्स, बिग स्टार किड्स, ऑल रेपुटेटेड गर्ल्स, मॉडल्स, फीमेल्स, दे आर डूइंग एवरीथिंग। आई थिंक मैंने खुद फीमेल्स को देखा है, टीवी सीरियल में शो करती हैं, सूट साड़ी में होती हैं। आप देखो उनकी इंस्टा की प्रोफाइल, वो बिकनी में होती हैं। You're right, you're right. वो वहाँ पर गॉडेस होती हैं, बाहर वो बिकनी में होती Actually, हैं। ये तो है ना, जो हम हैं सामने हैं, ऐसा दिखावा नहीं, वो भी सही है, उनका भी अपना कैरेक्टर है, हाँ, क्योंकि उनको आगे और बढ़ना है। बिल्कुल। अब वो कब तक टीवी सीरियल में रहेंगी, उनको हाँ, फिल्में साड़ी करनी तो है, उनको वेब सीरीज करनी है, आगे बढ़ना है, उनको बोल्ड, उनको भी बोल्ड करना है, तो वो भी अपना करियर के लिए कर रही है। डिमांड के ऊपर डिमांड है, तो डिमांड होगी तो सप्लाई होगी। आज वो टीवी शो कर रही हैं, कल वो वेब सीरीज करेंगी, वहां उसमें बोल्ड करेंगी, तो अपनी वो प्रोफाइल मेंटेन करती है। Right, दे कैन ऑल्सो शो कि हम ये भी कर सकती हैं और हम ये भी कर सकती हैं। तो यू जस्ट चिल, आपने जो किया है, प्रोफेशन है आपका, आपकी इंडस्ट्री है, आप कंफर्टेबल हैं, विच इज़ वेरी गुड, इट्स फाइन। थैंक यू। प्रीति जी, आप अपने रिश्तों के बारे में खुल के बात करती हैं, एकदम बेबाक अपनी बात कहती हैं, अपने हर रिश्ते को सामने रखती हैं, आपने कभी कोई रिश्ता नहीं छुपाया। आप शादीशुदा हैं, आपका डिवोर्स हुआ, आपकी बेटी है, आपका बॉयफ्रेंड भी है और उनकी फैमिली भी है, सो यू आर वेरी ओपन। कभी कभी ऐसा डर लगता है कि अगर मैं इतना खुल के अपने रिश्तों के बारे में बात करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, मुझे क्या समझेगी, मतलब आई नो डबल स्टैंडर्ड लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, ऐसा कभी कुछ लगा? एक्चुअली मेरी दुनिया ही उधर ही खत्म होती है। मुझे दुनिया से मतलब नहीं है। आपका दुनिया वही संसार है। हाँ, दुनिया क्या बोलती है, दुनिया ने तो... जब मुझे दुनिया की जरूरत थी, किसी ने मुझे 50 रुपए नहीं दिए खाने के लिए, किसी ने मुझे, दुनिया तो सिर्फ मजे लेती है, एंजॉय करती तो है। मेरी दुनिया भी सीमित है, मेरी बच्चियाँ,
मेरे प्रेजेंट बॉयफ्रेंड एंड फैमिली एंड मेरी लास्ट फैमिली। हाँ। बस मेरे लिए मेरी लाइफ का पार्ट वो लोग हैं और बाकी दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बट मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक बिठाया, यहाँ प्यार दिया, इस काबिल बनाया इस नाम के साथ कि आज मुझे कुछ लोग जानते हैं। अभी वो डिसलाइकर हो या लाइकर हो, जिसका नाम है वही बदनाम है। हमारे industry में नाम होता ही बदनाम होने, नाम क्या होता है करें? बदनाम होने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये अच्छी बात है कि आप अपने किसी भी रिश्ते को छुपाना नहीं चाहती, आप क्लियर करती हैं। नहीं, मेरी दुनिया है वो, मैं क्यों हाँ, छुपाऊँ। बिल्कुल। बाकी कभी कभी क्या होता है, लोग अपने रिश्ते छुपाते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं, आप रिवील नहीं करते हैं, आपके अफेयर्स होते हैं, आप मार्केट में नहीं लेके आते हैं, आप छुपाते हैं अपने रिश्तों को। बट लोगों मेरा से, ये मानना है सोसाइटी से कि आप बेबाक अपने अगर रिश्ते- आपके लिए कोई खुल के कुछ कर रहा है, मुझे लगता है कि उस चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। क्यों छुपाना है? जब मेरे लिए कोई किसी ने स्टैंड लिया, किसी ने, आज अगर मैं मुंबई बैठी हूँ, मेरे प्रेजेंट बॉयफ्रेंड का बहुत हाथ है, मुझे हर वक्त हर टाइम सपोर्ट किया, हर जगह, उनकी इवन फैमिली ने। तो आज मैं बिंदास बैठी हूँ, घूमती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ, उन्होंने मुझे कभी रोका टोका नहीं। हाँ। कभी नहीं। इवन उनको कभी भी कुछ लगे मेरे को बोले मैं हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे पीछे हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी पावर है। और उनके पीछे मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा हम हैं, बेटा तू टेंशन क्यों ले रही है। कभी नहीं पूछा तू क्या कमाती है, कभी नहीं पूछा तू कहाँ देती है। नो, आ बेटा खा बैठ, बस। तो इससे अच्छा क्या आपके होगा? पास मॉरल सपोर्ट है, आपके पास इमोशनल सपोर्ट है, आपके पास फैमिली सपोर्ट है। जी जी। एक बात, मतलब जैसे कि आप अपने रिश्तों के बारे में खुल के बात करती हैं, आप कभी कुछ नहीं छुपाती हैं, तो आप अपने पति के साथ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ही घर में मतलब कैसे मैनेज कर लेती हैं? इट्स वेरी बोल्ड, वेरी बोल्ड। एक्चुअली कैसा है ना, वो रिलेशन जो ख़त्म हो गया ना, वो कुछ नाव में चेंज होके रहता है। हाँ, चेंज वो हो गया भी दोस्ती हो अब, गई हाँ, है। बट जिस पे मेरा हक है, जिस पे मेरा अधिकार है, उसके साथ मैं जो मुझे जैसे मेरे अधिकार उसको देने में वैसे रहती हूँ। जो अच्छा। वो डिज़र्व करता है, आप समझ सकते हो। तो आपके जो है हस्बैंड कभी ऐसा बोला कि उनको कभी बुरा लगा, या बिल्कुल ही रिश्ता खत्म हो जो गया? इंसान ऑलरेडी मूव ऑन हो गया चुका है, हाँ। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। अभी उनके भी बेबी है। अच्छा, उनका भी बेबी है? हाँ, बेटा हुआ उनको। उन्होंने दूसरी शादी कर ली? हाँ, मैं भी खुश हूँ उनके लिए, बट हाँ कभी कभी आना जाना, हमारा काम एक से है, वो भी डायरेक्टर हैं। अभी हम उस चीज़ में रिलेशन दुश्मनी वाला नहीं रखा, हमने म्यूचुअल डिवोर्स लिया। हाँ, और अब आप फ्रेंड्स हैं? हाँ, अभी हम फ्रेंड्स हैं, मिलते हैं एक दूसरे के पास, आते आते कोई इशू कोई इशू नहीं है, मतलब ही इज ओके, योर बॉयफ्रेंड इज ओके एंड यू आर ओके, यू ऑल आर लाइक अ फ्रेंड्स। ठीक है, चिल है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं झगड़ा है। नहीं है। हाँ, बस जब उन्होंने शादी किया तब थोड़ा सा हुआ था, होता है क्योंकि, बट ठीक है, एनीवे आप भी जिंदगी मूव ऑन कर लिया, उन्होंने भी मूव ऑन कर लिया। जिंदगी है, जिंदगी सिखाती है और हम सीखते जाते हैं। देखते हैं, सारी जिंदगी सीखने में निकल जाएगी। प्रीति जी, क्या कभी आपको अपने निजी जीवन को लेकर समाज की आलोचना झेलनी पड़ी? हाँ, पब्लिक ने आपको ऐसा धुतकारा, या कभी आपको ऐसा नीचा दिखाने की कोशिश की, या आपके कैरेक्टर पे कभी बात की? पब्लिक की मैं बात करूँ, ये फील्ड को लेके हुआ काफ़ी चीज़ें। अच्छा, आपकी बोल्ड फिल्म्स की वजह से? फिल्म्स की वजह से बहुत ट्रॉल हुआ, बहुत चीज़ें बोली जाती है, आर वर्डिंग बहुत यूज़ की जाती है I ना। know this typical word, तो हाँ। मैं कभी कभी हो जाती हूँ इमोशनल, रोने लग जाती हूँ कि मतलब मैंने तो सिर्फ उस काम को एक काम के बेस पे हाँ, लिया आपका था। तो काम है। मेरा रोजगार था, मेरा खाने का था, बट वो चीज़ यहाँ तक चली जाएंगी वो मुझे नहीं, आइडिया नहीं था। हाँ, इतना बट बुरा हो जब जाएगा। समझ आ गया तो फिर मैं, देखो अभी जो हो गया वो तो हो गया, वापस नहीं आएगा। तो अभी रोने धोने से कुछ मिलेगा नहीं। सही बात है। और जब अकेले बैठते सोचते हैं करना ठीक था, समाज को चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। नहीं भी चाहिए, हाँ, ये दोहरी दुनिया है। हाँ। यहाँ पर आप अगर करोगे तो मुश्किल है, आप नहीं करोगे तो मुश्किल है, तो यहाँ पर तो कहना बहुत मुश्किल है। मैं जैसे कि आपको बता चुकी हूँ, आज बड़े बड़े स्टार किड्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के बच्चे, आप यकीन मानिए वो इतने ज़्यादा बोल्ड हैं, उनकी ड्रेसिंग देख लीजिए, उनके जो वर्क हैं, उनके जो दे वेरी बोल्ड। उन पर कोई शायद बात नहीं करता, उन पर शायद कोई कहता नहीं, शायद क्योंकि दे बिलोंग्स टू वेरी गुड फैमिली। हम जो मिडिल क्लास से लड़कियां आती हैं वो थोड़ा सा बोल्ड स्टेप ले लेती हैं या बोल्ड फिल्म्स करती हैं, उनके बारे में बात होती है, जबकि बात दोनों है। बट मैंने तो ये भी सुना कि बोल्ड मूवीज अभी ज़्यादा लोगों के मुंह पे आ गया है, बोल्ड मूवीज। बट ये मूवी तो उस टाइम पे चलती है जब हम पैदा ही नहीं हुए थे, उस टाइम से बोल्ड सीन्स बहुत थे, पहले से, हाँ। है ना। बट अभी कैसे का हुआ बन गया है। अरे यार, बट देखो लोग ना सिर्फ मज़ा लेते हैं, मसाला लेते हैं, पता उनको अभी लोगों को पता था हम क्या करते, फिर भी पता मैसेज करके बोले अरे आप क्या करते हो, अरे आप बी ग्रेड मूवी करते हो, अरे भाई तुम्हें पता है तो चूतिया पूछ क्यों रहा है। ठीक है, लोग मतलब लोगों को चाहिए मज़ा। हाँ। ठीक है, और बट हम अपने काम को सिर्फ काम के बेस पे लेते हैं, काम को काम के बेस पे करते हैं। ऐसे बकरा काटने वाला कसाई अपने काम करता है, हम अपना काम करते हैं।
अरे वेब सीरीज में आप बोल्ड सीन्स देखो ना, आप ये बड़े बड़े स्टार्स हैं, इनके किड्स हैं, ये दे आर डूइंग स्मूच, दे आर डूइंग बैड सीन, सब Definitely. करते हैं, कितना एक्सपोज करते कोई हैं। एक भी Bollywood आप की movie इंस्टाग्राम नहीं की है। प्रोफाइल ओपन कीजिए, आप इंस्टा बॉलीवुड ओपन कीजिए, उसमें स्टार किड्स के कपड़े देखिए, ड्रेसेस देखिए, उनके क्लीवेज देखिए, आप उनका ड्रेसिंग देखिए, और उनको तो शायद कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोई न्यू कमर्स नहीं है, I know. उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो बोल्ड हैं, वो अच्छे घर से हैं, उनके पेरेंट्स स्टार हैं, उसके बावजूद दे एक्सपोज सो मच, right. दे एक्सपोज दैट मच कि आप इतना रिवील कर रहे हैं अपनी स्किन Actually- को, क्योंकि उनको भी फिर आगे बढ़ना है। एक्चुअली ये नीचे की ऑडियंस ना उधर जाके बोलने वाली नहीं है। नहीं, बोलने को वो कुछ भी लोग उनको बोलते भी हैं, criticize कमेंट्स करती हैं। उनको कैसा लगता है यार ऐसा नहीं, अरे क्या बोल, हाँ, चलो छोड़ पीछे दो, से बड़ी पहचानिए कौन है, आगे से देखिए कौन है, तो बस ये तो चाहिए normal हो मसाला गया। ही, वो कैसे भी ले लो। तो पब्लिक का एंड ऑफ द टाइम मसाला ही चाहिए, वो चाहे स्टार किड्स हो, चाहे न्यू कमर्स हो, चाहे नॉन हो, कोई right. फर्क नहीं पड़ता, दे जस्ट वांट टू एंजॉय, दैट्स इट। डेफिनेटली राइट। तो प्रीति जी, आपने अपनी पहली बोल्ड फिल्म कब की और आपका क्या अनुभव था, प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को। मैंने पहले अपनी सीरीज लॉकडाउन में ही की थी। लॉकडाउन में? लॉकडाउन में और मतलब जब सब लॉक थे तब आप काम कर रही थी? काम की ज़रूरत थी, पेट में भूख थी और हाँ। सिर पे छत छिनने वाली थी। तब 5,000 में कास्टिंग हुआ था मेरा। आगे से ज़्यादा मिला था पेमेंट, बट मेरे हाथ में 5,000 आया था। पहला शूट मैंने 10 सर के साथ किया था, फ्लीज ऐप का, और वो सीरीज़ अच्छी थी। अभी चलो वो अच्छी सीरीज़ नहीं रही अभी, ठीक है, अच्छा काम था, बट थोड़ा उस टाइम पे थोड़ा ऐसा फील था कि सेट पे चली गई, शूट स्टार्ट होने वाला है, सीन समझाया गया, जब सीन की टाइम आई तब मतलब ऐसा था भी ऑडियंस रहती है सेट पे, है ना। हाँ, सब रहते हैं, टीम रहती है, यूनिट रहती है, तो ऐसा रहता है कैसे प्रेजेंट होगा, कैसे, क्योंकि फर्स्ट था तो करने जाऊँ वापस जाऊँ। मतलब डायरेक्टर बहुत कॉपरेट थे, बहुत अच्छे थे, बहुत समझाया कि आए हो तो कोई इशू नहीं करना, यू कैन गो बैक। हाँ, कोई जबरदस्ती फोर्स नहीं था, बट मुझे करना था भाई, भूख लगी है पेट में, खाना खाना है, काम तो करना ठीक है, काम करना है, अभी आए हैं तो करना है। कुछ वक्त मांगा, सर 10-15 मिनट दो, आती हूँ। फिर गई, फिर नहीं सर 1 मिनट बाथरूम करके आती हूँ। मैं कॉन्फिडेंस बनाया, फिर लास्ट में क्या किया कि अभी फाइनल, अभी सर मैं रेडी हूँ, है ना। तो फाइनली ये फर्स्ट टेक हुआ, मतलब थोड़ा लगा कि मैं किस फील्ड में जा रही हूँ, अरे अरे, मैं क्या कर रही हूँ, इमोशनल हो है गया। ना। हाँ, मुझे पता था कि ये करने के बाद मेरी चेंज हो जाएगी लाइफ, फैमिली मिलेगी नहीं, फैमिली का भी इतना टेंशन नहीं था, कोई फैमिली में था ही नहीं। बच्चियों का था कि मैं बच्चियां खो दूंगी, माय गॉड, मैं और डिजर्व नहीं करूंगी कि मेरे को मेरी बच्चियां कभी मिलेंगी। मैं सीरियसली नहीं पता, भगवान कसम मुझे ऐसा था कि मेरा रिलेशन खत्म। सोचा था, बट भूख लगी है यार, ठीक है। वो करने के बाद घर पे आके 5,000 रह के मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसके गले लग के बहुत रोई मैंने बोला मैंने ये कर दिया, टॉपलेस था, बट ज़्यादा नहीं था, बट ठीक है मैंने कर दिया। तो उसने मुझे बोला कि तू पागल है, तूने काम किया है। उसने मुझे पॉजिटिव एनर्जी दिया, सो नाइस। तो बोले अगर तेरी मैंने बोला मेरे को अभी अगर ये वीडियो मेरा घर पे गया मुझे बच्चियाँ नहीं मिलेंगी। उस बंदे की एक ही वर्डिंग थी, प्रीति अगर तू सच्ची है, तेरी नीयत अच्छी है, तेरी बच्चियाँ तेरी हैं तो तेरे पास ही आएंगी, आज आए या 10 साल के बाद आए। माँ को समझेंगी। दूसरा शूट भी किया मैंने, कर दिया। अब तो मतलब कंटिन्यू ही अभी डर था, अभी तक ये था कि घर पे नहीं गया वीडियो। फिर एक शूट और था जो मैंने गहना मैम के साथ किया था, वो शूट का अच्छा बड़ा रिस्पॉन्स रहा, वो वीडियो मेरे घर पे गया। घर से मुझे वैसे तो फ़ोन नहीं आता था, क्योंकि देखो रिलेशन हस्बैंड के साथ ख़त्म हो गया था, तो मम्मी पापा हेलो हाय करते थे, बट उनके पास फ़ोन नहीं थे, कम बात होती थी। सडनली भाई के नंबर से फ़ोन आया, गाली गलौज, तूने दिखा दिया औकात, तूने ये कर दिया। तो मैं समझ गई कि अभी सच में सब खत्म। हस्बैंड का फ़ोन आया, उसने भी गाली गलौज, मैंने तुम्हें पंजाबी इंडस्ट्री में काम कराया, तुमने उधर जाके क्या कर दिया, ये सब कर दिया, सब वही, मतलब चारों तरफ गाली गलौज था। मैंने डर के फ़ोन ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरे से हिम्मत नहीं था उनको फेस करने का। करा था, मुझे पता था मैंने गलत है, बट मुझे भूख लगी है भाई, मुझे खाना खाना है। उसके बाद नंबर बंद कर दिया, बट फिर मैंने 2-4 दिन में, मेरी बेटी का बर्थडे था, छोटी का अप्रैल में होता है, 29 अप्रैल को, मैंने हिम्मत करके बॉयफ्रेंड के नंबर से ना घर पे फ़ोन लगाया बच्ची को बर्थडे विश करने के लिए। मेरे हस्बैंड ने आगे से फ़ोन पकड़ा, गाली दी, इधर कॉल मत कर, तेरा इधर कोई नहीं। उसने ब्लॉक कर दिया मुझे नंबर, मैं बच्ची से बात बंद होगी मेरी, 2 साल में अपनी बच्चियों की बात नहीं की। उसके बाद फिर इधर, बट मैं स्ट्रांग हो रही थी उतना। 4-5 दिन मेंटली अपसेट गए, बहुत मेडिसिन लेके सोना, बॉयफ्रेंड से दबाते रहना, पैर, वो मेरा बंदा उस टाइम का मेरा साथी है, या मैं आधी मतलब पागल थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर उसके बाद
टाइम बदलता रहा, शूट कंटिन्यूटी पकड़ लिए, थोड़ा नॉलेज आ गया शूट का। पर मन अब पता फैमिली चली गई। मेरे बॉयफ्रेंड ने एक चीज़ समझाया, प्रीति तू सोच, तू ट्रैवलिंग कर रही है, रास्ते में चलते तेरे गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, पूरी फैमिली मर गई, तुम बच गए, तो तुम जिंदगी नहीं जियोगे क्या? सही बात है, उन्होंने हौसला दिया आपको। उन्होंने बोला एक चीज़ सोचो, अगर वो तेरे नसीब में तुम्हें मिलने हुए तो मिलेंगे, कैसे भी मिलेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। बट अगर तेरे नसीब में नहीं मिलने हुए, तुम्हारे पास आके भी तुम्हारे नहीं रहेंगे। बोले तुम्हें माँ बाप नहीं मिले शुरू से, तुमने कुछ कर लिया। तो उन्होंने मुझे इतना पॉजिटिव बनाया, स्ट्रॉन्ग किया। फिर मैंने ना सब अपना भूल के स्ट्रांगली बैक टू बैक शूट चालू कर दिया, क्योंकि मेरा उधर रास्ता बंद हो गया। मैंने इधर काम चालू कर दिया, रेगुलर दबा के काम किया। इंडस्ट्री ने मैं बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया कि आज मैं प्रीति पुनीत हूँ। कितनी गजब की बात है ना, मिडिल क्लास लड़की को कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जब वो अपना डिसीज़न बोर्ड लेती है। और यही एक हाई क्लास लड़की अगर ये डिसीज़न लेती है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको बोल्ड एक्ट्रेस बोलते हैं, उसको तारीफ़ करते हैं, उसको बोलते हैं व्हाट ए मूव्स, व्हाट ए शॉट, व्हाट ए फिगर, ओ माय गॉड शी इज़ सो हॉट एंड ऑल दिस। और वैसे ही जैसे ही कोई मिडिल क्लास लड़की अगर आके ऐसे डिसीजन लेती है तो कितनी डरती है, कितनी घबराती है, अपना परिवार खोने के लिए, अपना नाम खोने के लिए, अपनी इज्जत के लिए, उसको सिर्फ रोटी के लिए। कुछ लोगों का ये शौक़ होता है। आप यकीन मानो, आप निकल जाओ मार्केट में, आप पार्टीज से निकलो, लड़कियों के शौक़ हैं जो वो कपड़े पहनती हैं, जिस तरह की उनकी ड्रेसिंग होती है, जैसे वो अपने मस्ती के लिए कपड़े पहनती हैं, जस्ट फॉर द फन। क्यों हाई क्लास गर्ल्स हैं, दे कैन वियर वॉट एवर दे वॉन्ट, दे एक्सपोज, इट इज़ देयर स्टाइल। और ऐसे ही अगर कोई मिडिल क्लास की लड़की आती है तो उस पर कितना नाम रख देते हैं। ये एक भेदभाव है जो पहले भी था, आज भी है, और मुझे लगता है शुरू में भी रहेगा, आगे भी रहेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री क्या है, डिवाइडेड है। जिनका नाम है, जो बड़े लोग हैं उनके शौक़ हैं, और जो मिडिल क्लास हैं उनकी वो ज़रूरत है। जी, मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ। डोंट वेरी, आप अभी मत रोइए, देखिए ना कितना प्यार मिला है आपको। आप खुशी, आप मुस्कुराती है तो बहुत सुंदर लगती हैं। बस बच्चों को खोने का डर लगता है और दुनिया में कोई डर नहीं। वो आपके बच्चे हैं, वो आपसे कहीं दूर नहीं जाएंगे, वो अपनी माँ को समझेंगे। उनकी माँ ने कुछ नहीं किया है, ठीक है, वो जैसे जैसे बड़ी होंगी आप उनको समझ में आएगा। प्रीति जी, जैसे कि आपने बोल्ड फिल्म्स की है, तो आपको कभी भी किसी भी बोल्ड सीन में ऐसा अनकंफर्टेबल फील हुआ है जो आपके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल था और आपको करना पड़ा, आप करना नहीं चाहते थे, या किसी को एक्टर की वजह से, या कोई स्क्रिप्ट की डिमांड, या जो आपकी रेंज के बाहर थी, जो आपको लगता था कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है? फर्स्ट जो शूट था मेरा, उस पे थोड़ा पहले शूट पे, हाँ, उसमें हद से ज़्यादा था। बट उसके बाद एक नॉर्मल और शूट था, बट था बोल्ड, बट वो कैसा ना पब्लिक के बीच में था। अच्छा, हाँ। खेत में, बट पब्लिक था वहाँ पे। हाँ। पब्लिक में सीन ऐसा था कि मतलब प्रॉपर नहीं था कि ब्लाउज ओपन हुआ, देन ब्रा रिमूव हुआ, हैंड कवरिंग था, बट ऑडियंस था। हाँ। ऊपर से वो होता है ना, खेत बना होता है, हाँ। खेत में पराली होती है, हाँ। उसमें ऐसे सीन कॉन्सेप्ट था प्रॉपर। हाँ। तो वो पूछे, वो भी चुभ रहे थे, कांटे बजरी ये सब हो रहा था, थोड़ा सीन भी कंफर्टेबल नहीं था, तो चीज़ें अनकंफर्टेबल हुई, मतलब वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाया। बट ठीक है, वो चीज़ें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि स्टोरी कंसेप्ट का डिमांड है। हाँ। हम अपने नाटक नखरे के चक्कर में किसी का शॉट या शूट नहीं प्रोफेशनल। हाँ। जी, तो थोड़ा बोला था डायरेक्टर को, सर लग रहा है सर अनकंफर्टेबल, उन्होंने कहा यू कैन डू इट, आई नो यू कैन गो, तुम करोगे, कर लो। फिर हाँ, वो काम के बदौलत फिर आगे आगे भी अच्छे लिंक बनते हैं। हम सेट नखरा नहीं करते तो डायरेक्टर को वही आर्टिस्ट पसंद आते हैं कि नाटक नखरा नहीं है इन लोगों का। ये चीज़ें काम पाने के लिए तो। अच्छा प्रीति जी, बॉलीवुड जो प्रॉपर एक बॉलीवुड इंडस्ट्री है और एक बी ग्रेड फिल्म्स, बोल्ड फिल्म का डिफरेंस क्या है? मुझे मेरी नज़र में तो ज़्यादा नहीं लगता। हाँ, क्योंकि आजकल सब जगह यही है। वहाँ पे बस बजट CR में होता है, यहाँ पे लाखों में होता है, बस डिफरेंट। मतलब वहाँ का ट्रीटमेंट थोड़ा हाई फाई होता है, इधर थोड़ा सा ट्रीटमेंट कम होता है। बाकी बॉलीवुड की कोई ऐसी मूवी नहीं है रोमांस के भी ना हो, बोल्ड है ना, बैड सीन के भी ना हो, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे कुछ नहीं है। तो बाकी 20-22 स्मूचेस होती हैं। हाँ, बस यहाँ पे कि ये होता है कि आर्टिस्ट फीमेल मेल कैसा थोड़ा लो बजट में आ जाते हैं, फेमस नहीं है। हाँ, उतने फेमस नहीं, उतनी बड़ी प्रोफाइल नहीं रहती है, जितने उनकी प्रोफाइल्स रहती है। हाँ। बट बस ये फर्क है, बाकी सेटअप का, वहाँ बजट का है, यहाँ पे लो बजट है, वहाँ बड़े स्टार हैं, यहाँ छोटे स्टार हैं, दैट्स इट। इसीलिए उसको ए बी बोल दिया जी। बाकी सेम है, टेक्निक सेम है, टेकिंग सेम है, ऑडियंस भी सेम है, सेम डायलॉग कंसेप्ट है, बस फर्क इतना हो जाता है कि उधर स्टोरी ज्यादा होती है, सीन कुछ कम होते हैं, इधर थोड़े सीन ज्यादा होते हैं, स्टोरी वहाँ पे भी होती है, सब होती है, ऑल इज वेल। प्रीति जी, कभी आपको ऐसा लगा है कि समाज बोल्ड एक्ट्रेस को इतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता जैसे एक नॉर्मल बॉलीवुड की अभिनेत्री को करता है? 2-4 साल पहले ऐसा महसूस होता था,
बट आज के वक्त में आके मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मेरे पास बहुत पॉजिटिव लोग हैं, हमेशा यही बोलते हैं डू योर बेस्ट, हाँ, योर बेस्ट, तुम You are the अपना best. काम कर रहे हो, ओके। बट इवन ऐसा होता है कि अभी लोग पहचानने लग गए, एक दो बार इधर उठ गए, किसी ने पहचाना, बाय नेम से बुलाया, रेस्पेक्ट किया, तो वो लगता है कि शायद अच्छा चल रहा है, वो तो कोई पूरा डिफरेंस नहीं है। मुझे नहीं लगता, बट पहले था। अभी आगे जाके समय ऐसा आ जाएगा, सब इक्वली हो जाएगा, सब इक्वली है, आगे है समय। बस इतना है कि लेवल थोड़ा ऊपर नीचे अब होता है, सब बाकी बराबर same हो है। गया है, सब बराबर हो गया है। आप बिंदास काम करो, जो आपको अच्छा लगे आप वो करो। थैंक यू। क्या कभी ऐसा हुआ है आपकी बोल्ड इमेज की वजह से आपको बॉलीवुड की अच्छी फिल्मों से निकाला गया हो, या कभी ऐसा बोला गया हो कि नहीं अब हम आपको कास्ट नहीं कर सकते हैं, आप बोल्ड फिल्मों की अभिनेत्री हैं, आपको हम अपनी फिल्म्स में नहीं ले सकते हैं, ऐसा हुआ है आपके साथ? मुझे एक्चुअली डेली सोप में हुआ था। डेली सोप में मतलब टीवी सीरियल? जी, हाँ। ये जी का शूट चालू है पंजाब में, चंडीगढ़ में शूट, जीरकपुर में। वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर, हाँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने पहले, अभी मैंने 2 साल से कोई सीरीज़ नहीं किया, ऑलमोस्ट बस उल्लू के लिए मैं लाइव करती हूँ, बोल्ड नहीं किया प्रॉपर। तो अभी मैंने सोचा ठीक है, इमेज थोड़ी सुधर गई, देन विल बी ट्राई। उन्होंने मुझे बोला तुम भेजो, मैं ट्राई करता हूँ, क्या पता हो जाए। पर फैल भेजा उन्होंने मुझे सुबह 4:30 बोला कि तुम चंडीगढ़ अगर पहुँच सकते हो तो पहुँच जाओ, है डेली सोप में, ज़्यादा नहीं, 1 वीक का सेटिंग करके देता हूँ, धीरे धीरे प्रोफाइल सही हो जाएगा। हाँ। चलो सब धीरे धीरे आपकी टीवी सीरियल में एंट्री हो जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम भेजो, भेज के रखा। देन उसके बाद पूरा फाइनल हो गया, तो उसने बोला ठीक है तुम निकलो। बट उसने बोला था मैं आगे नहीं बताने वाला कि क्या प्रोफाइल है। बोला अभी तो काम खत्म, कितने टाइम से आपने छोड़ा है। मतलब आप थोड़ा छुपा रही थी अपनी प्रोफाइल? नहीं, उनको पता था, कास्टिंग वाले को पता था, बट उसके चैनल को सामने नहीं नहीं पता बता रहे थे वो। बट सडनली क्या हुआ, चीज़ सामने आई, नाम सर्च, प्रोफाइल, मतलब प्रोफाइल सामने आ जाती है। देखो जब हम चल रहे हो अच्छा तो सामने आ ही जाते हैं। सडनली मुझे पहले बोला कि 4:30 बजे निकलना, फिर मुझे एकदम से फ़ोन आता है, प्रीति यार तुम्हारी प्रोफाइल के बारे में पता लग गया है, तो अब तुम नहीं आना, अभी मत आना यार। बोला सो सॉरी, बट बोले मैं वेब सीरीज़ में, पंजाबी वेब सीरीज अच्छी मैं कास्ट करूँगा। मैंने बोला ओके थैंक यू। फिर उस दिन से एक मन में ठान रखा है कि मैं अभी अपना खुद का चैनल कुछ प्लान करूँगी, और अच्छा काम करूँगी। राइट, कोई बात नहीं। मतलब टीवी सीरियल्स ने वालों ने आपको आपके बोल्ड इमेज की वजह से आपको टीवी शो में नहीं लिया। बट मुझे लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे बोल्ड एक्टर्स देखे हैं जो सीरियल्स में काम करते हैं, जो वेब सीरीज भी करते हैं। बिल्कुल, वो मर्जी पर डिपेंड करता है, आपके कांटेक्ट, आपके रिलेशन क्या है, वो उस पर भी काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। हाँ, आपने कई बोल्ड फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है, तो आपको एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आया कि डायरेक्शन में? बट अभी की जो मेरी कंडीशन है, मैं बोलूँगी कि मुझे एक्टिंग ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि उस कैरेक्टर में, उस ओहदे में, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है आपके ऊपर। तो इस चक्कर में मैं अभी तो एक्ट फील्ड पे बोलूँगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा बर्डन का काम है, उसमें एक टीम वर्क पूरा चाहिए, तभी मैं आगे प्लान करूँगी। बट अच्छा एक्सपीरियंस था, वो भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे गए। बट अभी थोड़ा आर्टिस्ट फील्ड विल बी गुड, आई थिंक सो, मेरी नज़र में। किसी का टेंशन नहीं, किसी का स्ट्रेस नहीं, किसी का कुछ लेन देन का नहीं। अगर हम किसी से इन्वेस्टमेंट कराते हैं, सिर पे एक बोझ पड़ा रहता है, अरे यार ये पूरा नहीं हुआ, ये किसी को देना, ये बनानी, ये। बट आर्टिस्ट का गया, सेट पे जाओ, काम करो, उधर का बैठ के खाओ, पेमेंट लो और घर पे आओ, बस। तो आपको एक्टिंग में ज़्यादा मजा आया? यस। क्या आपको बोल्ड सीन करने की वजह से कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। बट हाँ, ऐसा नहीं कि बोलते नहीं थे, बोलते हैं सब लोग। देखो सीधी बात, ऑफर करते हैं, मौके पे सब चौका मारते हैं। बट डिपेंड करता है कि हमें इंडस्ट्री की अगर नॉलेज है, अगर लड़की को इंडस्ट्री की नॉलेज है तो आपको कोई हाथ भी नहीं कर कर सकता। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो नॉलेज नहीं, आजकल तो लड़कियां खुद ऑफर करती हैं, आजकल लड़कियां बहुत बोल्ड हो गई हैं। लड़कियां आजकल खुद कहती हैं कि आई डू व्हाटएवर यू वांट, आप मुझे काम दीजिए। एक्चुअल में बोल्ड इंडस्ट्री में मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ। किसी के आगे कंडीशन होने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम स्क्रीन पे अपने आप को दिखा के अच्छा काम कर रहे हैं तो हम किसी के आगे क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। हाँ। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि मोस्टली जो, मतलब मेरे को तो आजकल टचवुड अच्छे ही मिले हैं, जितने कास्टिंग डायरेक्टर अच्छे मिले हैं। सिर्फ आपका एक्सपीरियंस अच्छा है? एक ही बार सिर्फ हुआ था, उसने बोला था कि स्टार्टिंग से बोला ये फ़ोटो भेजो, फुल फ़ोटो भेजो, ऐसा भेजो। तो उसको मैंने एक ही बार बोला कि भाई बहुत चैनलों पे काम किया है, जिसको लेना है प्रोफाइल देख के लेगा। हाँ। सेट पे जो काम होगा सेट के बात है। हाँ। ठीक है। तो मिलते भी है, नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, बट अपने ऊपर डिपेंड है कि हमें सामने वाले को कैसे हैंडल करना है। बोल्ड फिल्मों की सबसे बड़ी कंडीशन कौन सी होती है जो आप बोलना चाहेंगी? देखो कंडीशन में अगर सीन्स की बात करूँ,
आर्टिस्ट कंफर्टेबल होना चाहिए, सीन्स के लिए एग्री होना चाहिए। और सेकंड नंबर, इधर कोई कंडीशन रख के किसी को ऐसे नहीं बुलाते, पहले प्रॉपर बताया जाता है ये सीन्स रहेंगे, इतना रहेगा, ये रहेगा। बट कुछ आज के टाइम में कुछ लड़कियाँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले पैसे की मजबूरी में काम करते हैं, बाद में प्रोड्यूसर की लगा देते हैं। तो कंडीशन नहीं होता, उससे एग्रीमेंट्स होते हैं कि भाई ये चीज़ है, ये सीन है, इतना सीन्स रहेगा, देन विल बी ओके, देन ओके डन। अदरवाइज नहीं करना तो आप मना कर दो। बट कुछ लोगों को चुल होता है कि मर्जी से करते भी हैं, बाद में चैनल वाले या डायरेक्टर की लगा देते हैं। ऐसा है। तो कंडीशन कुछ ज़्यादा नहीं होते, जो ऑलमोस्ट कंसेप्ट होता है वो भी बताया जाता है, स्टोरी बताई जाती है, आपको बिठा के बताया जाता है कि पूरा क्लियर करते हैं। हाँ, आप कंफर्टेबल हो 10 बार पूछा जाता है, अगर आप आर्टिस्ट कंफर्टेबल है तभी सीन होता है, अदरवाइज कोई सीन नहीं होता। कोई सीन नहीं होता। तो इट इज़ वेरी प्योर इंडस्ट्री, ऐसा Yes. कुछ भी नहीं है, पहले बता कॉम्प्रोमाइज जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। वो उल्टा आपकी मर्जी है। अगर यहाँ पे आपको- रिस्पेक्ट है आपकी ज़्यादा। मुझे लगता है कि जो हमारी सेट यूनिट होती है ना, वहाँ नॉर्मल इंडस्ट्री से मैंने लगता है कि यहाँ ज़्यादा रिस्पेक्ट रहता है। आपका सीन खत्म होता है, आपको तुरंत ब्लैंकेट दिया जाता है, तुरंत आपको रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादा बेटर है। क्या कभी किसी फैन ने आपसे प्रभावित होकर कुछ ऐसा क्रेजी किया है, आपको कुछ गिफ्ट दी है, टिप दी है, या अभी वैलेंटाइन डे किया है, कुछ ऐसा गिफ्ट दिया है? और अगर ये गिफ्ट दिया है तो आपके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड किसी को कुछ जेलस हुई है? हाँ, थोड़ा बहुत होता है जेलस, ऑब्वियसली होता है यार। बॉयफ्रेंड को बट बोल सकते हो कि समझते हैं वो, क्योंकि देखो मेरा जो एक कटर फैन है वो आपकी है फैन फॉलोइंग दुबई से। हाँ। ना तो वो इंडिया आएगा ना कुछ है। हाँ, एक है कि वो मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत प्यार हेल्प करता करते हैं है। आपकी। वो हेल्प नहीं बोल सकते मुझे, क्या उन्होंने पहले तो वैलेंटाइन डे से मुझे पेमेंट डालना चालू किया। उन्होंने मुझे डाला था 7 फेब को, रोज़ डे के दिन पेमेंट डाला था ऐसे 51,000। देन मुझे उम्मीद भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं फ़ैन हूँ, मैं आपकी सीरीज़ देखता रहा हूँ, ऐसी बात हो। बट आज के टाइम में वो मेरा अच्छा फ्रेंड बन चुका। मैं उससे कॉल पे भी बात करती हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड को पता है। ही इज़ एवरी टाइम सपोर्ट मी। जब भी मतलब मैं आज उसको बोला मैं कहीं जा रही हूँ, अरे तुम ये लो, आप ये खरीद लेना। वाह। तो आई एम हैप्पी यार। मुझे इस nice. प्लान ने बहुत, बट मेरा बॉयफ्रेंड जलता है, मेरे सामने बात मत करा कर, बात करनी तो बाहर जाके करा कर। तो होता है यार, बिल्कुल होता है, इट्स नेचुरल। हाँ। तो क्या कहें, बट ये ज़रूरी है, अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनी रहेगी। एक दो और भी कटेड फ़ैन है जो इंस्टाग्राम से हैं, तो बट हर एक इंसान को हम एड्रेस नहीं दे सकते। बट वो जैसे कि शेयरिंग में बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी चैनल बना अपना यूट्यूब का, उसको सपोर्ट करते हैं। मतलब ठीक है, हर एक इंसान अपने अपनी जगह हमें सपोर्ट करते हैं, जो दिल से करते हैं तो आज करते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। आपका फेवरेट खाना कौन सा है? मैं वैसे पंजाबी फूड ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि वन ऑफ पंजाबी फूड ही खाया है, जैसे दाल मखनी होगी, ये सब। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वो खाती हूँ। बट अभी मेरे बॉयफ्रेंड सिंधी है, मुझे सिंधियों के साथ रह रहा है कि ऑलमोस्ट खाना भी वो भी पंजाबी जैसे ही बनता है। अभी मैं ये दोनों फूड खाती हूँ। और स्टार्टर में सिंधी? यस, और स्टार्टर में पनीर चिल्ली वगैरह। मतलब वेजिटेरियन हूँ तो यही सब चीज़ें रहती हैं। क्या आपको पार्टी लाइफ पसंद है या अकेले रहना पसंद है? अकेले रहना। पार्टी करना, बट फैमिली के साथ, जैसे बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने चले जाना, उनके मम्मी पापा के साथ हम सब साथ में बैठते हैं तो घूमने चले जाना, वाटर पार्क चले जाना, मतलब वो पसंद है। ये पार्टीज में नहीं? क्लब नाइट वगैरह नहीं। अगर कभी आप सैड होती हैं, उदास होती हैं, तो आप खुद को कैसे संभालती हैं? पहले तो फील यही रहता है कि इमोशनल सैड सॉन्ग सुनना। फिर उसके बाद मेरा एक ही चीज़ रहता है कि मैं जितना मर्जी रो लूँ, कुछ भी कर लूँ, होना तो वो यही उसके हाथ में है। सही बात। तो मेरे रोने से कुछ नहीं होने वाला। लास्ट में मेरे बॉयफ्रेंड को मेरा फेस देख के पता चल जाता है इसको कुछ ना कुछ हुआ है अभी। वो कुछ ना कुछ बातें करने लग जाएंगे, जब बोलेंगे अरे चल थोड़ा बाहर चक्कर मार के आते हैं, चल इधर चलते हैं, समझ आते हैं। कई बार मन उदास हो जाता है, क्योंकि मैं कई बार 5-5 महीने 6-6 महीने बच्चियों के बिना रहती हूँ, मिलने जाने में बहुत टाइम लगता है कभी कभी। तो कभी कभी मन उदास होता है, बट ठीक है, फिर जैसे थोड़ा बाहर जाती हूँ, मैं गुरुद्वारा चली जाती हूँ, मन कहीं भी मन करे बाहर निकल जाती हूँ, बाहर की हवा मिलती है, थोड़ा फील होता है यार मेरे से भी दुखी लोग हैं, मेरे से भी। मैं बाहर रोड पे निकलती, कुछ लोग बेचारे जिनके पास छत भी नहीं है, रोड के ब्रिज के नीचे सोए होते हैं, खाना भी नहीं मिला होता 2 वक्त का। तो उनको देख के सोचती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे को ऊपर वाले ने छत दिया है, खाना अच्छा देता है, मेरे को जो खाना होता है मैं वो खाती हूँ। तो मैं किस चीज़ के गम में हूँ, मैं क्यों गम में हूँ? अगर मुझे किसी ने पैदा किया, मेरे बच्चों को उसने पैदा किया, उनके लिए कुछ ना कुछ सोचा ही होगा ना। सही बात। ये सोच के फिर टेंशन दूर होके, फिर आंसू साफ करके, मेकअप पोत के काम पे लगे होते हो। वेरी नाइस। आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ में मिलती है? मेरी बच्चियों के साथ। आपके बच्चों के साथ? मेरी बच्चियों के साथ जो मम्मा मम्मा बोल के किस करते हैं ना, देना मतलब उसके बाद मुझे कोई दुनिया याद नहीं रहती है, बस वो मेरी लाइफ। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में एक मौका मिले, आपको अपनी ज़िंदगी पे फिल्म बनानी है, तो उसमें आप किसको चाहेंगी आपका अभिनय करे?
मैं खुद को ही रखूँगी, क्योंकि मेरा पेन, वो आप मेरा जानती हैं। दर्द सामने वाले को उस चीज़ में उतरने के लिए वक्त लगेगा, बट मैं जो चीज़ फेस कर चुकी हूँ, जो मेरा पेन था, दर्द था, 15 साल का रिलेशन टूटना, हाँ। कुछ मैं ये नहीं बोलती कि वही गलत था, कुछ मेरी भी गलतियाँ रही होंगी। देखो अपनी दूसरे की गलती निकालने से पहले अपने आप को भी देखना होगा, कुछ ना कुछ मेरी कमियां रही होंगी, बट एक रिलेशन तो टूटा, 15 साल का था, बट ठीक है, वो दर्द को कैसे नहीं बना। अगर मैं इस स्टोरी पे अपनी फिल्म बनाऊं तो मैं उस चीज़ में खुद अभिनय करने का सोचूंगी, क्योंकि वो पेन मुझे ही पता है। मैं किसी को सुनाऊंगी, सब अरे चल रहे क्या, मैं ये क्या बोल रही है, बट जिस पे बीतती है ना उसको पता होता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या निकला है, वो कैसे उस इंसान के बिना जीना सीखा जिसके बिना वो एक पल नहीं रहता था। और आज में जो मेरा लाइफ में है, मैं उसको कभी भी खोना नहीं चाहूँगी, तो उस चीज़ को मैं निभाना चाहूँगी कि अभी मेरे को जो चाहिए वो मिल गया, बस इसमें खुश रहूँ हमेशा। एक बात बताइए, क्या आप शादी में विश्वास रखती हैं या लिव इन रिलेशनशिप में बिलीव करती हैं? देखो, शादी कोई बुरी नहीं होती, मैं नहीं मानती कि शादी बुरी, क्योंकि हमारे माँ बाप के वक्त में शादियाँ थी, उस टाइम उन रिश्तों के मायनर थे, लोग उन चीज़ों को मानते थे, दोनों तरफ रिस्पेक्ट था, अपना फर्ज निभाते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज का टाइम, मेरी नज़रिए में, मैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं गिनती, मैं अपना गिनती हूँ कि आज के टाइम में मुझे नहीं लगता। देखो, जिसको निभाना है ना रिश्ता, कोई भी रिलेशन हो, वो आपका लिविंग में भी निभा लेगा, और जिसको नहीं निभाना, आप 7 जन्म ले लो, जिसको छोड़ना हो छोड़ ही देगा आपको। तो मुझे नहीं लगता कि शादी में कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, दोनों नहीं है मेरे लिए, बट लिविंग रिलेशन ज़्यादा बेटर रहा शादी से। मैं शादी से लिविंग में बहुत परफेक्ट हूँ, अच्छी फैमिली मिली है। मेरा ये फील्ड जानने के बावजूद मुझे, मेरे इधर फैमिली को भी कई लोगों ने ट्रॉल किया, अरे वो ये काम करती है, ऐसी है, बट उन मेरे मम्मी पापा का एक ही आंसर था, उन्होंने मुझे कभी रियलाइज़ नहीं होने दिया कि उनको पता है ये सब। वो मेरे सामने ऐसा रहता है कि उनको कुछ नहीं पता, तो मुझे वही इज्जत देते हैं, वैसे ही प्यार से रखते हैं। तो लिविंग रिलेशन मेरे लिए मच बेटर है। आज के वक्त में बहुत खुश हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है, बस एक बच्चियों की कमी है, बाकी सब अच्छा है। राइट। क्या आपको कभी अपने करियर को लेके पछतावा हुआ है? बीच बीच में होता है, कभी कभी, कभी कभी होता है। हाँ, बट अगर मैं यहाँ से खड़े होकर पीछे देखती हूँ, उस वक्त मैं ज़ीरो थी, मतलब फाइनेंशियली बात कर लूँ, मेरा कोई बैक सपोर्ट नहीं था, एक नाम का रिलेशन था मेरे साथ। मतलब देखो, जिस चीज़ में आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपका रिलेशन जो लगता है कि हम खींच के चल रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप खुद के इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है ना। तो वो कुछ दर्द से निकल के अभी आज मुझे लगता है कि मैं फ्रीडम में हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीती हूँ, और बैकअप सपोर्ट भी है, सब कुछ है, तो वो लाइफ से आज का बेटर है। पछतावा होता है बट अभी नहीं होता, अभी आई प्राउड बोल इंडस्ट्री। राइट। आपको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेरणा किससे मिलती है? वक्त। एक वक्त से और दूसरी मेरे बॉयफ्रेंड से। राइट। वक्त ने बहुत सिखाया। वक्त नहीं होता तो मुझे लगता नहीं कि, अगर मेरा वो लॉकडाउन वाला वक्त नहीं होता, मुझे रिश्तों की पहचान नहीं आती। मैं लोगों से उम्मीदें लगा के रखती, अरे वो मेरे लिए करेंगे, बट मुझे वक्त ने सिखाया कोई तेरा नहीं है, तुम्हें खुद खड़े होना है, खुद कमाना है, खुद खाना है। तो स्टडी करने का भी सोचा थोड़ा थोड़ा, अनपढ़ गवार, सीधी बात यार, क्यों फेंकना बड़ी बड़ी, जो रियलिटी है। तो उस वक्त ने सिखाया पढ़ना लिखना, मैसेज करना, क्या करना, सब इस वक्त ने ऐसे सिखा दिया कि आज मैं वेल प्रिपेयर हूँ। मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, बस एक ही चीज़ हमेशा रहे, मेरा बॉयफ्रेंड और मेरे बच्चे, बस। 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगी? एक्चुअली मेरी प्लानिंग ये है कि मैं यूट्यूब चैनल पे डेली सोप प्लान कर रही हूँ। डेली सोप? मेरे माइंड में थ्योरी चल रही है कि मैं कुछ लेके आऊँ, मैसेज बेस पे स्टोरीज़ लेके आऊँ, तो एक प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर लेवल पे मैं देखना चाहती हूँ अपने आप को। राइट। तो आप एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लेवल पे देखना चाहती हैं? जी, और मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जो बोल्ड इंडस्ट्री में करके नॉर्मल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जिनको रिजेक्ट मिलता है उनको रिजेक्ट ना मिले, कि वो काम कर पाए इंडस्ट्री में, और हर एक को लेवल एक मिले। प्रीति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप प्लीज़ अपने प्रशंसकों और अपने युवा कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से, प्लीज़ बताइए। सो गाइस, मैं यही बोलूँगी, कभी भी ज़िंदगी में हार मत मानिए। जब आपको लगता है ना सब थम गया है, सब खत्म हो गया है, सब बंद हो गया है, तब एक नया सवेरा होता है, और नए सवेरे से एक नई ज़िंदगी मिलती है, और वो ज़िंदगी पहली वाली ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो पैदा करता है, कुछ अच्छा सोच के करता है। ज़िंदगी वेस्ट मत करिए, जिए आराम से, हर पल जिए। बी बोल्ड एंड बी इंडिपेंडेंट एंड बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव।
प्रीति पुनीत जी, हमारे शो में आने के लिए, बेबाक बात करने के लिए और इसे खास बनाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपकी यात्रा, साहस और ईमानदारी ने हमें और हमारे दर्शकों को प्रेरित किया। आपकी खुली सोच और आत्मविश्वास काबिल तारीफ है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और फिर से मिलने की उम्मीद करते हैं। थैंक यू प्रीति so जी, much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so थैंक यू, much. सो Thank नाइस you. ऑफ यू। थैंक यू। या